कमिश्नर कराची कहाँ गायब है? कमिश्नर कराची को करोड़ों रुपए दिए गए हैं, क्या तमाम सैलाब ज़दगान को मुकम्मल रिलीफ पहुंचा दिया गया? 18,000 के करीब जो है ना यहाँ कराची में, उनके लिए क्या कर रहा है कमिश्नर, उनके डीसीज क्या कर रहे हैं? इस हवाले से आप जरूर उनसे पूछ करें। ये जो अफसरान हैं ये क्या कर रहे हैं? इनको इतने फंड्स दिए गए हैं, वो फंड्स कहाँ जा रहे हैं? देखें, हम जो भी पॉलिटिकल लोग हैं वो तो ज़ाहिर है अपने अपने हलकों में या जिस तरह फोकल पर्सन बना दिए गए हैं या कुछ लोगों की मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में भी ड्यूटीज़ है वो भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जो हाथ बटा रहे हैं यही अफसरान हैं। कुछ की शिकायत है, मे बी जिस जहाँ आप निशानदेही कर रहे हैं उन पर अगर इस तरह की बात है तो बिल्कुल एक्शन होगा, लेकिन काम यही लोग कर रहे हैं। तनकीद भी हम पर भी हो रही है, उन पर भी हो रही है, लेकिन जो इंसानी बस में है वो सब अपना काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ शिकायत मिली थी, कुछ सीएम साहब ने अफसर हटाए भी हैं, और आप जो बात कर रहे हैं अगर उसमें हकीकत होगी तो यहाँ भी एक्शन लिया जाएगा। कल हमने एरियल व्यू लिया था जिसमें यूएई के लोग भी थे, रेड क्रिसेंट के हेड भी आए हुए थे। बहुत बुरी हालत थी। वो खुद परेशान हो गए कि ये आप हमें किसी दरिया के ऊपर लेके जा रहे हैं या कोई समंदर है। इसी तरह का एक सैकड़ों माइल में आपको लेक नज़र आएगी अगर आप उसका एरियल व्यू लें तो। ये बहुत ही हालात इस तरह के हैं, शहर घर डूब चुके हैं और 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इससे मुतासिर हुए हैं। लाखों घर जो हैं वो घिरे हुए हैं, जो ख़ास तौर पे जो कच्चे घर थे, और जो पक्के घर हैं वो भी बहुत पार्शली डैमेज्ड हैं। तो ये, और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बिल्कुल तबाह है। पहले तो हमने जो हमारे पास थी चीज़ें मौजूद उसमें से 86,000 टेंट थे और फिर दीगर प्रोक्योरमेंट की गई तो 1,27,000 के करीब हमने वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इसी तरह मॉस्किटो नेट हैं और एनिमल मॉस्किटो नेट हैं या राशन के कुछ। हमने शुरू में डिमांड जो रखी वो 1 मिलियन टेंट की थी, लेकिन मौजूदा जो सूरत हाल है जिससे ये ब्रीचेस हुए और फिर और मज़ीद तबाही आई, तो कल सीएम साहब ने 2 मिलियन टेंट के लिए कहा है कि जो फौरी तौर पर हमें ज़रूरत है। इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब कई दफ़ा आए हैं, विज़िट किया है। पहले दिन से चीफ मिनिस्टर साहब के साथ राब्ते में भी थे। एनडीए में भी सपोर्ट कर रहा है, पीडीएम अपना काम कर रहा है, लेकिन ये इतनी बड़ी तबाही है और इतना बड़ा वो है कि बस की बात जो है वो ऐसे नहीं है कि सब कुछ फौरी ठीक हो जाएगा। इसमें इंटरनेशनल जो भी इदारे हैं वो मदद कर रहे हैं, लेकिन उनको खुल के करनी पड़ेगी, आगे आना पड़ेगा ताकि लोगों को ये सहूलत दी जाए, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारी तबाह हो गई है। वो एक बहुत बड़ा आने वाले दिनों पे भी एक निशान, सवालिया निशान, या जो एक बड़ा इशू होगा फूड सिक्योरिटी का भी, कि वहाँ पे हमने जो करना है उसमें उसके लिए भी तैयारी करनी है। फिर जिन इलाकों से पानी अभी निकल रहा है तो वहाँ पे गंदम के लिए भी बिजाई की ज़रूरत, लेकिन पानी बहुत सारी जगहों से तो जो लग रहा है तो काफ़ी अरसे तक रहेगा, तो वो भी मुतासिर होगी। रिहेबिलिटेशन का मरहले में अभी टाइम पड़ा है। इस वक्त तो रेस्क्यू हो रहा है या फौरी तौर पर रिलीफ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह सीएम साहब ने पहले दिन ही तमाम डिस्ट्रिक्ट की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उनके पास पैसे भिजवा दिए थे, फंड्स भिजवा दिए थे कि लोगों को खाना, पानी और अद्वियात मुहैया की जाएं। जाहिर है कई जगह से शिकायत उनकी जायज़ होगी, कोई कहीं पे कोई पहुंचा होगा, कहीं पे देर सवेर हुई होगी, लेकिन इस कोशिश में लगे हुए हैं। पानी जो आपने बात की वो बहुत अहम बात है। पानी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स और बहुत सारी जगहों पे तो 1-2 माह से पहले नहीं निकलेगा, क्योंकि अभी भी ये जो पानी आ रहा है ये मुसलसल बढ़ रहा है और मज़ीद ख़तरात बढ़ रहे हैं। लोग अपने शहरों को अब बचाने के लिए गवर्नमेंट ने, जिस तरह सीएम साहब ने कहा है, तो वहाँ पे बंद दिए जा रहे हैं कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए। और ये पानी जब एक साइड का पानी दोनों साइडों का जाता तो बाद में समंदर में ही है, तो जब ये इस वक्त कोटरी बैराज पे पानी है, वो जब वहाँ पे कम होगा फिर मंचर का पानी दरिया लेगा, फिर वहाँ से वो समंदर में जाएगा, तो इसमें कुछ टाइम लगेगा। इसी तरह जो उधर वाली साइड है, बदीन वाली साइड, वहाँ भी इसी तरह ही है, तो इसमें टाइम लगेगा। यही हमें सबसे बड़ा अलार्मिंग है कि जो हमारी गंदम की फसल है, दीगर फसलें हैं, वो टाइम पे हो सकता है कि ना हो सके।
ایک تو ان لوگوں کی جو بھی جمع پونجی تھی وہ گئی، پھر جو ان کی زراعت ایک فصل تیار تھی بہت سارے علاقوں میں وہ تباہ ہو گئی، ان کے مویشی جو تھے جن پر ان کا گزر بسر ہوتا ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں وہ بھی مرے ہوئے ہیں، تو بڑی مشکل حالات ہیں، اللہ رحم کرے. آلویز چائنا ہیلپ پاکستان in every crucial time. Current catastrophe is a big disaster, natural disaster in our country and especially in my province, Sindh. So we really appreciate, grateful to the Chinese people and also the companies, those are supporting to our people. And also, as my MD already requested to the CJ, also then we also need your help in the rehabilitation. So the other companies, those are working here, and the government and the Chinese people, I hope, I confirm that they must support us. Thank you very much. چائنیز گورنمنٹ نے اور چائنا کے لوگوں نے جو دیگر جو چائنیز کی کمپنیاں یہاں پہ کام کر رہی ہیں وہ اس میں ہمیں سپورٹ کر رہی ہیں. یہ جو اتنا بڑا نیچرل ڈیزاسٹر اس وقت ہے یہاں پہ اور پورے ملک میں متاثر ہوا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو متاثر ہوا ہے صوبہ وہ ہمارا صوبہ سندھ ہے، اور ایک طرح سے میرا سندھ ڈوب چکا ہے، اور وہاں پہ ہمارے بھائی بہنوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے. اس وقت سندھ گورنمنٹ خود بھی یا دیگر جو بھی ممالک ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، دیگر ادارے جو سپورٹ کر رہے ہیں، تو فوری طور پر تو جو ریلیف اور ریسکیو کا کام ہو رہا ہے، اس کے بعد ریہیبلیٹیشن کا کام شروع ہوگا. تو چائنا ان دوست ممالک میں سے ہے جن کی امداد سب سے پہلے پہنچی، جس طرح یو اے والوں کا پہلا پہنچا تھا جہاز، پھر چائنیز، پھر ترکی، ایران، سعودی، اور پھر اب یونائٹڈ نیشنز، یو ایس اے اور دیگر سب جو ممالک ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں.